हमारे मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। किसी भी देश के लिए उसका प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति उस देश का सबसे अहम नागरिक होता है, इसलिए उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम भी देश के अन्य लोगों की तुलना में सबसे ज़्यादा खास होता है। भारत की अगर बात की जाए तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वह व्यक्ति हैं जिनकी सुरक्षा देश में सबसे ऊपर है। वैसे तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा बेहद अहम व गुप्त मामला है, जिसकी पूरी जानकारी कुछ खास लोगों तक ही सीमित है, परंतु फिर भी कुछ जानकारी ऐसी है जो सार्वजनिक है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारतीय प्रधानमंत्री की 10 प्रमुख सुरक्षाओं की विशेषताएं बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सबसे अहम किरदार निभाता है। एसपीजी के जवान दिन रात चौबीसों घंटे पीएम का साया बनकर रहते हैं। पीएम की सुरक्षा का सबसे बड़ा जिम्मा एसपीजी पर ही है। एसपीजी प्रधानमंत्री की हर एक हलचल पर पैनी नज़र रखती है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का गठन साल 1985 में किया गया था। एसपीजी का गठन मुख्य रूप से प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा करने के लिए ही किया गया था। एसपीजी के सभी जवानों की सीक्रेट सर्विस ऑफ अमेरिका के निर्देशों के अनुसार ट्रेनिंग दी जाती है। यह प्रशिक्षित जवान पलक झपकते ही हमलावर की जान ले सकते हैं। यह सभी जवान आज के ज़माने के हथियारों से लैस होते हैं। इन्हें हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए एक खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इस समय एसपीजी फोर्स में 3000 जवान मौजूद हैं। नंबर 9, वेपन्स ऑफ एसपीजी। दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सबसे बड़ा जिम्मा एसपीजी पर है। जाहिर सी बात है, इतनी ज़बरदस्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए खास हथियारों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इनके हथियार भी खास होते हैं। एसपीजी के कमांडो के पास बेल्जियम से इंपोर्ट की गई 3.5 किलो असॉल्ट राइफल होती है, जो 500 मीटर की रेंज में 1 मिनट के अंदर 850 गोलियां बरसा सकती है। इसके अलावा 2 कमांडो FNF 2000 असॉल्ट राइफल, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 17M रिवॉल्वर जैसे लैस होते हैं। यह कमांडो हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ साथ कोहनियों और घुटनों पर पैड भी पहनते हैं। यह जवान आपको हमेशा काला चश्मा लगाए हुए नजर आएंगे। यह चश्मा इन्हें आसपास की जगहों और लोगों को अच्छी तरह से निरीक्षण करने में मदद करता है। इसके अलावा इन जवानों को मार्शल आर्ट्स की खास ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसकी मदद से यह जवान हमलावर को बिना किसी हथियारों के मिनटों में धूल चटा सकते हैं। नंबर 8, पीएम मोदी स्कार। दोस्तों, यह बात बहुत से लोग जानते होंगे कि पीएम मोदी BMW 7 सीरीज़ की 760 ली हाई सिक्योरिटी कार का इस्तेमाल करते हैं। यह एक अत्यंत आधुनिक हथियारबंद कार है जो दुनिया के बेहद खास व चुनिंदा लोगों को दी जाती है। इस कार को चलाने के लिए भी विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ती है। यह दुनिया की पहली ऐसी कार है जो BRV2 2009 सुरक्षा स्टैंडर्ड द्वारा प्रमाणित है। यह कार पूरी तरह बुलेट प्रूफ है। इस आधुनिक कार के मजबूत शीशे को AK-47 जैसी खतरनाक बंदूक की गोलियां भी नहीं तोड़ सकी। बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ यह कार ग्रेनेड प्रूफ भी है। कार के नज़दीक हुआ विस्फोट भी इस कार को कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इस कार को हर तरह की मुश्किल से निकलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ तक कि टायर पंचर होने के बाद भी यह कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 320 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। नंबर 7, पीएम मोदी कॉन्वॉय। किसी भी खास व्यक्ति की सुरक्षा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके काफिले को सुरक्षित करना होता है। अगर आप इतिहास पर नज़र डालेंगे तो पाएंगे सबसे ज़्यादा आत्मघाती हमले काफिले पर ही किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की अगर बात करें तो इसमें 2 BMW 7 सीरीज सीडैन, 6 BMW X5, 1 मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस और टाटा सफारी चैमर के साथ साथ लगभग 15 गाड़ियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री BMW 760 ली हाई सिक्योरिटी कार में काफिले के बीचों बीच मौजूद होते हैं। काफिले के आगे पीछे स्थानीय पुलिस की गाड़ियां चलती हैं।
हमलावर को चकमा देने के लिए काफिले में प्रधानमंत्री की कार की हूबहू 2 डमी कार भी मौजूद होती हैं। इन सभी गाड़ियों में लगभग 100 कमांडो हथियारों के साथ मौजूद होते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत हमला कर सके। काफिले में मौजूद टाटा सफारी चैमर कार में एक एंटीना लगा होता है जो बम को 100 मीटर की दूरी से डिफ्यूज़ कर सकता है। नंबर 6, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। दोस्तों, एसपीजी के बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स पीएम की सुरक्षा में सबसे अव्वल नंबर पर आती है। एनएसजी का गठन सन 1986 में हुआ था। एनएसजी के इन खतरनाक कमांडो को ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। इन कमांडो द्वारा दी गई सुरक्षा Z+ सुरक्षा कहलाती है। यह एक ऐसी स्पेशल फोर्स है जिसको आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए खास प्रशिक्षण दिया जाता है। एनएसजी के सभी कमांडो NP5, स्कारएल व अन्य आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। इन सभी जवानों को मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर यह बिना हथियारों के दुश्मनों से लड़ सके। एक व्यक्ति को Z+ सुरक्षा प्रदान करने के लिए 36 ब्लैक कैट्स की ज़रूरत पड़ती है। यह कमांडो अगर आपके आसपास हो तो कोई आपको खरोच भी नहीं पहुंचा सकता। नंबर 5, पुलिस। इस लिस्ट में पुलिस को शामिल करना बेहद ज़रूरी है। पीएम मोदी की सुरक्षा में पुलिस जो किरदार निभाती है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पीएम की सुरक्षा से जुड़े बहुत से ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ पुलिस ही कर सकती है। पीएम जिस राज्य में भी जाते हैं वहाँ की स्थानीय पुलिस उनकी सिक्योरिटी का सारा इंतज़ाम देखती है। यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर लोगों को संबोधित करने जाते हैं तो वहां पहुंचने से पहले उस इलाके का मुआयना लिया जाता है। यदि पीएम मोदी का काफिला कहीं से गुजरता है तो उसके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां चलती हैं। यदि कोई समस्या सामने आती है तो सबसे पहले उसका सामना पुलिस ही करती है। इसके अलावा जब पीएम का काफिला सड़क से गुजरता है तो उस समय पुलिस सारा रास्ता से ट्रैफिक हटा देती है। पुलिस सार्वजनिक स्थल पे जमी भीड़ को शांत और नियंत्रित रखने का काम भी करती है। आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी को पुलिस की ज़रूरत है। नंबर 4, पीएम मोदीज प्लेन। एक पीएम को अक्सर ज़रूरी कामों से विदेशों का दौरा करना होता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि प्लेन में उड़ान भरते समय प्रधानमंत्री की सुरक्षा का विशेष प्रबंध किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लेन से सफ़र करने के लिए सीधा एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में प्रवेश करते हैं। एयरपोर्ट पर 2 बोइंग 747-400 जहाज पीएम मोदी के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। यदि एक जहाज में कोई परेशानी हो तो वह दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। पीएम की फ़्लाइट का नंबर हमेशा एयर इंडिया 1 होता है। पीएम मोदी की फ़्लाइट के दौरान एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए नो फ्लाइंग जोन में बदल दिया जाता है। प्लेन के अंदर एनएसजी कमांडो व प्रधानमंत्री मोदी के कुछ खास स्टाफ के अलावा और कोई नहीं होता। इस खास प्लेन के अंदर एक बेडरूम और एक कॉन्फ्रेंस रूम बना है। नंबर 3, पीएम मोदीज बंगलो। दिल्ली में स्थित 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकारी घर है। ये कोई एक बंगला नहीं बल्कि 12 एकड़ में फैला 6 बंगलों का समूह है। यह बंगले इनके नंबरों से पहचाने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नंबर बंगलों में रहते हैं। यह जगह किसी किले से भी ज़्यादा सुरक्षित है। 500 से अधिक कमांडो हर समय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बने रहते हैं। इन एसपीजी कमांडो की नज़र से बचना लगभग नामुमकिन है। 1 नंबर बंगले की छत पर हेलीपैड बना हुआ है जिस पर हर समय हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहां भी जाना होता है वह इसी जगह से जाते हैं। आपातकालीन की स्थिति भी के लिए इस जगह एक सुरंग भी मौजूद है जो बंगलों से सीधी सफदरजंग एयरपोर्ट निकलती है। इस सुरंग की लंबाई लगभग 150 किलोमीटर नहीं है बल्कि 1.5 किलोमीटर है। इस जगह की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नंबर 2, पीएम मोदी सिक्योरिटी एट पब्लिक प्लेसेस। सार्वजनिक जगहों पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा।
पीएम होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी को जनता से रूबरू होने के लिए अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर जाना पड़ता है। ऐसी जगहों पर हमले का खतरा ज़्यादा बना रहता है, इसलिए इन जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का खास इंतज़ाम किया जाता है। ऐसी जगहों पर पीएम मोदी का 5 लेयर सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। पहली लेयर पर एसपीजी के जवान होते हैं जो पीएम के सबसे करीब होते हैं। दूसरी लेयर पर पीएम के पर्सनल गार्ड्स तैनात होते हैं। तीसरी लेयर पर एनएसजी के चौकन्ने जवानों को तैनात किया जाता है, जिसके बाद चौथी और पांचवी लेयर पर अर्धसैनिक बल व राज्य पुलिस तैनात होती है। इस बेहद मजबूत 5 लेयर सिक्योरिटी को तोड़ना नामुमकिन है। नंबर 1, व्हाट इफ समवन अटैक्स ऑन पीएम मोदी। दोस्तों, हमने पीएम मोदी की इतनी सख्त सुरक्षा के बारे में पढ़ा, तो चलिए अब जानते हैं उसके बाद भी अगर कोई हमला करता है तो क्या हो सकता है। भाई देखो, हमने आपको प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में बताया। मान लेते हैं कि इतनी सख्त सुरक्षा होने के बाद कोई बेवकूफ़ पीएम मोदी पर हमला कर दे या कोशिश करे। अगर वह व्यक्ति पीएम के बंगले पर हमले की कोशिश करता है तो ऐसे में एसपीजी के जवान उसको बंगले पर पहुंचने से पहले ही मौत के घाट उतार देंगे। अगर किसी वजह से वो व्यक्ति बंगले के करीब पहुंच भी जाता है, तब पीएम मोदी सुरंग का इस्तेमाल कर वहां से सीधा एयरपोर्ट भागेंगे। अगर वह व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर हमला करने की कोशिश करता है तो एनएसजी